अब ये कथा है कि लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई। बड़ी सुंदर बात है कि लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट क्यों होती है, भाई चक्कर क्या है ये। देखो जी, हम बाकी तो कहानियाँ जानते नहीं है, कौन कथाएं पढ़े, कौन कहानियाँ जाने, सच हुआ झूठ हुआ, क्या ड्रामे थे, पर हमें इतना पता है कि भैया ये इंसान का शरीर तो होता है और इंसान के शरीर के अंदर अलग अलग तल पे अलग अलग काम होते हैं। ये सब स्टडी किया जा चुका है कि एक दिल होता है वो यहाँ होता है, एक खोपड़ी होती है वो यहाँ होती है, पेट यहाँ होता है। ऐसा गोलमोल हिसाब नहीं रहा है। मल मूत्र करता है मनुष्य, देखता है, आँखों से देखता है, कानों से सुनता है, ये क्लियर हो चुका है। समय के साथ अब सनातन के द्वारा दी गई शास्त्रों की, वेदों की टीचिंग्स और उनमें जो गुप्त मैसेजेस हैं वो हम समझ रहे हैं धीरे धीरे कि ये साइंस है। हमने देखा सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य की सफ़ेद रोशनी में 7 रंग होते हैं, रेनबो बनता है। ये सब हमारे लिए प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये समय के साथ हमने क्लासेस में देखा है और जाना है कि हमारा विबग्योर बनता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये कलर्स हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग विभिन्न पोर्टल्स को, जहाँ से हम सतरंगी इंद्रधनुष किस रोशनी समान सूर्य की पड़ते हुए प्रकाश को अलग अलग एरियाज में एब्जॉर्ब करते हैं। हमने इस पर क्लास किए कलर्स, पार्ट 1 और 2। ये हमारे पास सूर्य की राशि है, ये चंद्रमा की है, ये ज़ोडिएक्स हैं 4, 5, 6, 7, 8, एरीज, मेष, वृष, मिथुन, कर्क इत्यादि इत्यादि। ये ज्ञान जानना बहुत ही ज़रूरी ही है, ये जानना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि लाइफ के अंदर लक्ष्मी प्राप्ति करनी क्या है। जितने लोग विदेश रहते हैं, ऐसा शब्द कहा जाता है, अच्छा लक्ष्मी जी के लिए दरवाजे खुले रखने दिवाली। जापान में कौन रखता है? अमेरिका में कौन खोलता दरवाजे हैं? सबसे ज़्यादा धन तो वहीं है भैया। ये लल्लन सेठ के पास सबसे ज़्यादा पैसा, साला कमीना है, 2 नंबर का धंधा करता है। तो वो तो वाकई में दीपावली पूजन जानते ही नहीं बहुत से लोग दुनिया में। दुनिया भर के इस्लामिक कंट्रीज़ को दिवाली का नहीं पता, क्रिश्चियंस का कोई लेन देन नहीं, बुद्धिस्ट का, तो उन पे लक्ष्मी कहाँ से आती है? क्योंकि लक्ष्मी को मनाने, प्राप्त करने के कई तरीके हैं। वैदिक रूप में ये समस्या के तौर पे बात बन गई है कि ऐसे ही होगी, वैसे नहीं होगी। लक्ष्मी कैसे भी आ सकती है, इसको समझने की बात है। ये हमारी राशि चक्र है, ये सूर्य की राशि है, चंद्रमा की, ये बुध, ये शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। ये अलग अलग ग्रहों की प्लेसमेंट है। अब ऐसी क्यों है? अंतरिक्ष में ऐसे ही है। ये सूरज अंकल है, फिर बुध है, मरकरी है, फिर शुक्र है, वीनस है, यहाँ हमारी धरती मैया है, धरती। उसके पश्चात आगे के ग्रह हमारे ऐसे ऐसे हैं। अब ये जो ग्रह चले हुए हैं, इन ग्रहों के हिसाब से हमारे शरीर में काल्पनिक ही सही हमने पोर्टल्स बना दिए कि भैया ऐसे होता है। क्योंकि ये तो पक्का पता दिखता हमें यहीं से है, सूरज यहीं है, रोशनी यहीं है, ये गारंटी है हमारी। और जन्म के बाद से आँख एक अकेली ऐसी ऑर्गन है हमारा जिसका साइज़ ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। वो बचपन में जितनी होती है मरते तक वो उतनी रहती है, बाकी सब ग्रो होते हैं, अंग डिटेरियोरेट होते हैं। ये सारे के सारे अलग अलग ग्रह हैं। इन ग्रहों को देवी देवता के तौर पे माना गया। ये प्रकाश माना जाता है, ये अंधकार माना जाता है, ये बृहस्पति। यहाँ पर हमने विष्णु को लेकर के बात की है पिछले वीक कि विष्णु जी का स्थान ये है, क्योंकि ये बृहस्पति ग्रह है, ये गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह है, और यहाँ पर गुरु की दोनों राशियाँ हैं ये, और साथ में ये केतु की है। केतु के बारे में डिटेल हमने गणपति की क्लास में की है, ये रेफरेंस के लिए बता रहे हैं सिर्फ। और हनुमान चालीसा एन एस्ट्रोनॉमिकल व्यू पॉइंट, इस पर भी केतु के बारे में बात हुई है। ये सब देवी देवता हैं, ग्रहों को देवी देवता का स्वरूप दिया गया है। कैसे लक्ष्मी बनी? ऐसे देवी खड़ी है, ऐसे धन बरस रहा है, 2 हाथी खड़े, ये क्यों नौटंकी है, पानी गिर रहा है? साइंस है, टोटल साइंस, इसके पीछे कोई गोला मोली बात नहीं है। अब यहाँ पर जो ये ग्रह हमारे घूम रहे हैं अलग अलग, ये हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को दर्शाते हैं। यानी कि विष्णु जी हमारे यहाँ पर हैं तो लक्ष्मी जी यहीं होनी चाहिए। इस प्रकार दर्शाया गया कि लक्ष्मी माता ने चुना कि भैया मैं स्वाधिष्ठान पे रहूँगी। ये क्या था? मूलाधार। ये है हमारा स्वाधिष्ठान, ये हमारी सबसे नीचे का हिस्सा है। हमारे शरीर में ये कुंडलिनी है, कुंडलिनी, कुंड में लीन शक्ति, ये हमारा कुंड है। हमारी नाभि के नीचे जो सेक्स सेंटर है और मल द्वार त्यागने का इलाका, और पूरे के पूरा पैर। नाभि के नीचे हम आधे हैं, नाभि के ऊपर आधे हैं। तो शक्ति का जो पावर हाउस लगा हुआ है ना, वो यहाँ लगा हुआ है, और यहीं की शक्ति ऊपर की ओर चलती है, और ऊपर की शक्ति फिर पूरे के पूरे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियों के द्वारा कार्य करती है। किसी को धन लक्ष्मी नहीं मिली, किसी को तन लक्ष्मी नहीं मिली, किसी को मन में कुलक्ष्मी मिल गई। हमारे जीवन में सुख है, दुख है। हमारे जीवन में उतना ही बड़ा दुख है जितनी बड़ी हमारी जिद है, या जितनी बड़ी हमारी उम्मीद है दूसरे से।
जिस इंसान को दूसरे से उम्मीद नहीं है, जिस इंसान को किसी से जिद नहीं है, वो धरती पर दुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे दुख का लफड़ा हम ही है, दूसरा नहीं है। हम सरल नहीं है, सहज नहीं है, इजी नहीं है। ये हमारा कुंडलिनी शक्ति है। ये कुंड है। कुंड होता है एक बाउल, बर्तन, उसके अंदर लीन मतलब पड़ी हुई बेहोशी में शक्ति, ये बात कही जाती है। ये वाले इलाके के द्वारा यहाँ पर ऐसे ऐसे गोले गोले पोर्टल्स चलते हैं। ये हमने पहले बात की हुई है कि यहाँ से हमारी ये पिंगला नाड़ी जाती है ऐसे ऐसे, और यहाँ से हमारी इदा नाड़ी जाती है ऐसे ऐसे। अब समय, ये तो हमारा सिर्फ समझने के लिए हो गया। अब हम लक्ष्मी जी का अवतार देख लेते हैं। अभी छोटी छोटी बात मिक्स होंगी सारी की सारी। उसी तरह से दुर्वासा ऋषि की कहानी हमारे पास आती है, जो क्रोध के ऋषि हैं। ये हमारे दुर्वासा ऋषि हैं, फोटो मिली है। दुर्वासा जो है शिव के पुत्र माने जाते हैं, यानी कि हमारे शास्त्रों में क्रोध भी एक देवता है, उसको भी सम्मान दिया गया है। जब जब दुर्वासा ऋषि कहीं जाते हैं ऐसी तैसी कर देते हैं। दुर्वासा का एक बार इंद्र ने अपमान किया तो दुर्वासा ने उसकी श्री छीन ली। श्री का मतलब होता है धन, संपदा, वैभव, आनंद। अब दुर्वासा ऋषि क्या है? दुर्वासा ऋषि है क्रोध। ये क्रोधित ही रहते हैं 24 आवर्स। हम सब के अंदर दुर्वासा ऋषि भी है, हम सब में कामदेव भी है, रति भी है, विष्णु भी है, हम सब में क्षमा देने वाला शिव भी है, हम सब में सब कुछ है। तो हमारे अंदर अलग अलग एरियाज पे कब कौन सा देवता उठ जाए भगवान जाने। ऐसी स्थिति में कहानी है कि दुर्वासा ऋषि ने एक बार इंद्र को गुस्सा खा करके, गुस्सा ही खाते हैं, ओनली गुस्सा खाते हैं, गुस्सा खा के इन्होंने शराब दे दिया और इंद्र की ऐसी की तैसी फेर दी। अबे दुर्वासा ऋषि क्या है? यह है क्रोध। इंद्र कहाँ है? इंद्र को समझेंगे हम। ये है हमारा बृहस्पति, ये शनि, ये है इंद्र। ये कौन सा प्लैनेट है? यूरेनस या नेपच्यून है। नेपच्यून पर जबरदस्त तूफान आते हैं। ये नरक का देवता है, ये स्वर्ग का देवता है, ये नरक का। यहाँ प्लूटो है नीचे, ये तो यमलोक है। अब इंद्र से श्री छीन ली। ये इंद्र है। श्री का मतलब धन, संपदा, वैभव। ये बायोलॉजिकली प्रूवन है कि हमारे शरीर के सारे ग्रोथ हार्मोन्स जो है थाइस से बनते हैं, बाकी जगह भी बनते हैं। स्टिमुलेंट जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, और थाइस की हमारी बैंड बच जाती है। जब कोई इंसान चलने फिरने लायक नहीं रहता तो भोग कहाँ रहा? समझ लीजिए किसी का यूरेनस बुरी तरह पीड़ित है, शायद नेपच्यून से या प्लूटो से, तो वो आदमी पैरों के नीचे से अधरंग हो जाता है, पैर खराब हो जाते हैं उसके। तो दुर्वासा ने क्रोध किया। अब हमने क्रोध किया जी, हम यार अंदर है सब कुछ। अब हमने बहुत सारा क्रोध किया, क्लेश किया। क्या होता है? क्रोध कहाँ रहता है? बोले बच्चों क्रोध कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। खुद ही आंसर दे देते हैं फटाफट। 72% छेनू। शाम आए, शाम क्या सुबह आए, जम्मरजी आए, कह देना छेनू आया था। तो ये छेनू जो है, जब ये क्रोध आता है तो ये आपके शरीर को खा जाता है। आपने देखा गुस्सा कहाँ होता है? गुस्सा अंदर होता है तो अंदर खा जाता है, बाहर होता है बाहर खा जाता है। यानी कि जब आप में दुर्वासा शुरू हुआ, आपने कुत्ते खानी करी, खूब गाली गलौज, लड़ाई, भौंकना, चिल्लाना, मैं तेरा तो मुश्किल है, मेरा सिर दीवार पे मार लूँगा। जौन सा वाला भी छेनू आया, इसने आपको चोट पहुंचानी है, और चोट पहुंचाते ही आपके शरीर के निचले अंग की सारी ऊर्जा को सक्शन खींच के ख़त्म कर देता है। ये ऊर्जा बाहर चली गई। आपके पास पैसा है, बाहर चला गया तो अंदर से खाली हुआ। ऐसे ही ऊर्जा बाहर चली गई क्रोध में। और 72% शरीर पर चोट आनी ड्यू है। 100% शरीर पर चोट आती है। अब शरीर पर आपके चोट आ गई। इंद्र क्या है? स्वर्ग। आपके जीवन में मजे मजे बॉडी रिपेयर हो रही है। सोते हम इसीलिए हैं कि रात को सोए और बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स बने। इस हार्मोन का ब्लड टेस्ट किया जाता है और चेक करते हैं कि ये बंदा ग्रोथ की ओर है कि मौत की ओर है। तो उसके ग्रोथ हार्मोन यदि अच्छे चल रहे हैं तो उसकी लाइफ, उसका शरीर, उसके ऑर्गन्स फैंटास्टिक चलते हैं। और जीवन का यही लक्ष्य है कि यार अंत तक मज़े करने हैं, बढ़िया से जिए यार। अपनी बॉडी तो सांस ले, हमारी बॉडी तो चले, हमारा कहना माने। अब बॉडी के ऊपर दुर्वासा ऋषि आ गया, अटैक हो गया, अहंकार है, क्रोध है, क्लेश है, गुस्सा है, भौंके, हार्मोन्स तबाह हो गए। अब उसके बाद बॉडी क्या करती है? तो जब ये गुस्सा इंसान के अंदर आता है तो क्रोध के चक्कर के अंदर हमारे ग्रोथ हार्मोन नलिफाई होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स खत्म। यानी इंद्र से श्री छिन गई, धन संपदा, शरीर से पूरा सुख वैभव छिन जाता है क्रोध में। दुर्वासा ऋषि ने आग लगा रखी है। अब बॉडी क्या करती है? बॉडी कहती है बड़ा मुश्किल है यार, बॉडी परेशान होती है। तो बॉडी क्या करती है? बॉडी जाकर के विश्राम स्थल उसका है नर नारायण कुंडलिनी का एरिया, कि बची खुची सारी शक्ति यहीं है हमारे पास कुंड में। इस कुंड के पास बॉडी जाती है, ये हमारी चेतना जाती है, हम पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल, बहुत सुंदर बात की है ओशो ने अपने एक लेक्चर में, कि हमारी जो श्वास है वो श्वास नाभि के नीचे जाके हिट करती है, केंद्र के ऊपर, जो नाभि के नीचे सेक्स केंद्र।
ओशो ने ये बात की है कि हमारे श्वास को यदि हम नाभि के नीचे तक टच करा देते हैं तो हमारा ये ऊर्जा केंद्र स्पंदित होता है। अब इसकी डिटेलिंग हम अपने आगे बना रहे हैं कि ये कुंडलिनी का क्षेत्र है। इस कुंड के ऊपर जाके जब हमारी श्वास हिट करती है तो यहाँ पर एक कंपन होता है। इस कंपन के द्वारा हमारा शरीर फिर से ऊर्जावान होता है और ये कुंडलिनी कहती है कि अच्छा मैं ऊपर उठती हूँ, देती हूँ भाई ताकत तुम्हें, क्योंकि बहुत बड़ा रिजर्वायर है, ये कॉस्मोस से जुड़ा है। यहाँ की शक्ति सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर। यहाँ की शक्ति जो है वो सी क्यूब है। बिजली, लाइट की रोशनी सी स्क्वायर सी क्यूब, ये बहुत शक्तिशाली केंद्र है। यहाँ पर विष्णु जी के पास जाती है पूरी बॉडी और कहती है भाई क्या करना है, हम तो कंगले हुए हैं। तो विष्णु जी क्या कहते हैं, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है बॉडी का, हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली जब चलता है तो बॉडी को खुद ही चलाता है, यानी बॉडी का एक अपना ब्रेन है। तो बॉडी कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा भैया, शक्ति निकालो। तो यहाँ पर हरकत होनी शुरू होती है। तो यहाँ क्या है, जल चक्र है, यहाँ क्या है, पत्थर है, मूलाधार, ये मंदार पर्वत है, कछुए की पीठ लगा लो, कुछ भी ले लो, इसके ऊपर समुद्र का मंथन होता है। और ये क्या है, कुंड में लीन नाग की शक्ल की शक्ति, तो ये कुंडलिनी शक्ति है। तो एक वासुकी नाग को लिया जाता है। हाँ, तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली जब यहाँ पर शरीर के अंदर ये आदेश जाता है तो यहाँ कुंड में लीन जो नाग की आकृति ऐसे ऐसे घूमता है ना, ये देखिए यहाँ ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। हमने इसको छोटा सा ले लेते हैं, यहाँ ये सर्प की आकृति का ऐसे ऐसे गोल घुमा है, तो यहीं रह जाती है वो शक्ति। तो ये कुंड में लीन जो सर्प हैं, इन दोनों में मंथन होता है। बॉडी में ऑटोमेटिकली मंथन मीन्स घर्षण होता है, यस नो यस नो यस नो। तो एक तरफ दानव है, दानव कहते हैं शरीर को चूस लेंगे, देवता है जो प्लस हार्मोन्स है माइनस हार्मोन। माइनस हार्मोन आपके एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, प्लस हार्मोन्स है सेरोटोनिन, डोपामिन। ये आपस में संघर्ष करते हैं, अच्छा लगना है नहीं बुरा लगना है, अच्छा लगना है बुरा लगना है, अच्छा लगना है। आपके जीवन में जब भी क्रोध क्लेश आता है तो आपके अंदर आग लग जाती है, आपका मन करता है मर जाओ, मर आता है, मर, डेथ। मारना है या मरना है नहीं है तो कोई चीज़ तोड़ देनी है। इसके लिए हम कहते हैं भाई कांच का ग्लास ही तोड़ दो, कुछ और तोड़ दो, देख लो। तो जो मन करे खराब करो, कपड़ा है, कागज़ है, कोई चीज़ फाड़ो, हटाओ, फेंको। अन्यथा जब जब दुर्वासा ऋषि आएंगे ऑटोमेटिकली बॉडी समुद्र मंथन स्टार्ट करेगी। इसको समुद्र मंथन कहा गया कि जब धरती पे त्राही त्राही हो गई और परेशान हो गए सब, तो देवता ने बोला हमारी शक्ति तो चली गई, क्योंकि हमें तो दुर्वासा का श्राप लगा है। क्रोध से हमने खुद को शापित कर लिया, ग्रोथ हार्मोन बंद हो गए, नीचे का इलाका डेड हो गया, बॉडी में जान नहीं रही। बॉडी के थ्रू ही स्पेस में कोई चीज़ जाती है तो मैनिफेस्ट होता है। आपको चिज्जी बनानी है, कैसे बनेगी, मैनिफेस्ट कैसे होगा, जब शरीर में जान है और मन और बॉडी दोनों सिंक है, सिंक्रोनाइज्ड। आजकल 11-11 दिखता है ना, 12-12 दिखता है, दैट इज सिंक्रोनिसिटी। वो सिंक्रोनाइज होता है। आपकी सिंक्रोनिसिटी जब कॉस्मोस से होती है तो ऐसे फिगर्स दिखते हैं आपको। तो आपके मन और बॉडी दोनों जब सिंक्रोनाइज्ड है तो आपके पोर्टल खुलेगा और आप चिज्जी बनाओगे। उसके लिए नीचे बॉडी समुद्र का मंथन स्टार्ट करती है। ये समुद्र मंथन है। ये शास्त्रों में अलग तरीके से बताया गया, वैसे सत्य में होता है बायोलॉजिकली। तो जब समुद्र का मंथन हुआ तो उसके पश्चात एक तरफ की नाग की रस्सी देवताओं ने ली, पिंगला नाड़ी ने, एक तरफ की इदा नाड़ी राक्षसों ने ली। अब वो राक्षस कौन है, जैसे एंटीबायोटिक खाया आपने, एंटीबायोटिक खा के क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर जहर दे रहा है और वो जहरी जहर को मार रहा है। एक्चुअली हर किस्म की होम्योपैथिक दवाई जहरी है, पर वो इतनी छोटी मात्रा में देते हैं कि कमाल हो जाए बॉडी को। आपका जो नमक खाते हैं खाने में, जिसके बिना भोजन व्यर्थ है, वो नमक जो है वो जहर है एक्चुअली। अगर आप कोई गल नहीं रही चीज़, बॉडी गला देते हैं, नमक डाल देते हैं, गल गई। तो नमक नष्ट नहीं होता कभी भी, कहीं भी फेंक दो वापस समुद्र में चला जाता है घूम फिर के, अंतिम यात्रा। तो ये जो जहर बनता है, ये पहले मंथन होता है, मंथन। उसमें सबसे पहले क्या बना, जितना क्लेश, जितना क्रोध, जितना दुर्वासा का शाप था वो बाहर आ गया पहले तो सबसे पहले क्या आता है, हलाहल विष, जहर आता है सबसे पहले। तो जब ये मंथन होता है, यानी शरीर में करेक्शन का जब सिस्टम स्टार्ट होता है, समुद्र मंथन होता है, तो सबसे पहले आपके शरीर में विष बाहर आता है। सबसे पहले आपके शरीर के अंदर विष आता है, जहर। अब ये जहर है, इस जहर का क्या करेंगे यार, जहर शरीर को मार देता है। आपने देखा होगा जब छेनू आएगा, आपके क्रोध आ रहा है, लड़ाई हुई है, तो आपके जीवन के अंदर नरक की सी स्थिति हो जाती है। इतना जहरीली बातें होती हैं कि मन करता है समाप्त कर ले जीवन लीला। अगर ये जहर आपके तीसरे नेत्र और विशुद्धि चक्र ने नहीं लिया, बॉडी इस जहर को लिफ्ट करके सारी की सारी ऊपर के चक्र पे ले आती है। हमारी क्लास टूटती है, बीच में रुकती है,
लोग परेशान होते हैं, देखने वाले कई सोचते हैं क्या यार तंद्रा टूट रही है, लिंक टूट रहा है। सीखो स्विच ऑन स्विच ऑफ। अभी स्विच ऑन किया, फिर स्विच ऑफ किया, फिर बोले अरे कहाँ थे हम, फिर लौट आए। डिस्टर्ब नहीं होना, कभी दुर्वासा ऋषि को आने नहीं देना। आपके ग्रोथ हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, आपकी कुंडलिनी को व्यर्थ शक्ति बनानी पड़ेगी, और प्रथम सबसे पहले हलाहल विष बनेगा। ये शास्त्रों की कहानी, हम बायोलॉजिकली बात कर रहे हैं कि पहले जहर बनेगा। ये जहर शिवजी ने ले लिया। शिवजी कहाँ रहते हैं? शिवजी यहाँ रहते हैं। तीसरा नेत्र यानी कॉमन सेंस ने कहा स्पेस में डाल। स्पेस का मतलब क्या है? दफा कर यार, अब मत घसीट बात यार, हो गई, अब कल हुई थी लड़ाई, अब खत्म कर देना यार, हो गया भाई, खत्म हो गया। अच्छा चल, आई एम सॉरी। इसके लिए होपोनोपो एक बहुत सुंदर थ्योरी है, फिलॉसफी है, जिसमें ये कहा जाता है यार दफा करना है। शिव जी को कैसे देना सारा जहर, उसके लिए 4 कमांड्स हैं। आई लव यू, फालतू में अभी तो गुस्सा किया, लव यू कैसे होगा, बट यस आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक्स, या पहले प्लीज फॉरगिव मी कर सकते हैं। आई लव यू, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, हालांकि करता कुरता कुछ नहीं हूं मैं, अभी अभी क्रोध किया है, क्लेश किया है, लेकिन इसको कैंसिल करके हम जहर को ऊपर स्पेस में कैसे फेंकें? अपने स्वार्थ की खातिर फेंक करो, चाहे नौटंकी सही। आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, क्षमा करो। मैं खुद को भी कह सकता हूं आई लव यू, मैं खुद को ही कह सकता हूं प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो। मैं खुद को ही कह सकता हूं आई एम सॉरी, और दूसरे को भी कह सकता हूं। जब ये कह दिया तो पहली बार जब ये बॉडी में ऑटोमेटिक होगा, आप क्लेश करके सोओगे रात को, यहां पर समुद्र मंथन स्टार्ट हो जाएगा, तब बॉडी हील होगी। अन्यथा आप अगले दिन और भयंकर बीमार पड़ोगे और आपकी बॉडी के निचले हिस्से में तकलीफ बढ़ेगी। कोई डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं बता पाएगी कि आपको पेट की, लोअर एब्डोमेन की, इंटेस्टाइन्स की, कोलॉन की और पैरों की प्रॉब्लम क्यों आ रही है। रिपोर्टें तो सारी सही हैं भैया, क्योंकि वो जहर आपने अभी ऊपर नहीं छोड़ा। ये जब आपका स्पेस में एस्केप कर गया, थैंक्स करना है लास्ट में, थैंक्स के खत्म कर दिया, दफा कर दिया हमने। जब ये कर दिया तो ये हलाहल विष आउट। आपका सबसे पहले क्या निकला समुद्र मंथन की कथा में? पहले विष निकला। ओहो, देवता दानव कांपने लगे, भय से परेशान हो गए, क्या करें, त्राही त्राही। सबने प्रार्थना करी, शिवजी प्रकट हुए, शिवजी ने सारा विष पी लिया। कहानियां देखिए कितनी सुंदर है। यानी कि स्पेस में फेंक डाला, स्पेस, पूरा ब्रह्मांड, शिव इज एवरीथिंग। उसके पश्चात निकली कामधेनु गाय। कामधेनु गाय की बहुत कहानियां हैं। विश्वामित्र ने बहुत लड़ाई झगड़ा किया वशिष्ठ से कामधेनु के लिए, कहानियां हैं, कथाएं बनाई। ये सब सूचक है कि कामधेनु गाय का मतलब क्या हुआ? पवित्रता। आपके जहर निकल गया, अब आपकी बॉडी क्या हो गई? क्लीन हो गई यार। जैसे आपने मल त्याग दिया तो अब क्या हुआ? रिलीफ। शुक्र है यार, आज पेट साफ हो गया यार, मन साफ हो गया भाई, यार कितना अच्छा लगा यार, बोल दिया मैंने, खत्म करी बात। आप बात खत्म नहीं करते, आप बोलते नहीं हैं, आप अंदर रखते हैं, क्लेश करते हैं। वो आपको जहर है, आपके जीवन को नर्क करेगा ही करेगा। और आप एक्चुअली नर्क में जाएंगे तो थाइज के नीचे के एरिया पे जाते हैं, वो वरुण का क्षेत्र है। ये बहुत दीर्घ है, इसके लिए हमें वास्तु को समझना पड़ेगा देर सवेर। ये वरुण का क्षेत्र है, यहाँ नर्क होता है, आपके खून का पानी बन जाता है। पवित्र हो गया मन। जब मन पवित्र हो गया, उसके पश्चात कथा कहती है कि उच्छयश्रवा घोड़ा निकला। ये मन की गति से चलने वाला सफेद रंग का सुंदर खूबसूरत घोड़ा था। और ये घोड़ा जो है इतना तेज जाता था कि पता नहीं कब पल में कहाँ चला जाए। अब बड़ी विचित्र कहानी है कि ये घोड़ा तब बनेगा, यानी मन अब आपका किधर भी जाने लायक है जब पवित्र हो गया। कब? जब विष निकल गया, तब आपके मन की ये स्थिति बनेगी कि आपको ये उच्छयश्रवा घोड़ा मिले और आप कल्पना की गति से उड़ सके। लेकिन मन का क्या भरोसा, किधर को भी चला जाए। अब ये कहानी कहती है कि इसको राजा बलि ने ले लिया। राजा बलि वामन अवतार के तौर पे प्रसिद्ध रहे हैं। छोटे से बौने बने भगवान विष्णु, और उन्होंने तीसरा पग उसके सिर पे रखा और उसे धरती के नीचे डाला। धरती कहाँ थी? हमारी पेल्विक गर्डल, हमारा मूलाधार। इसके नीचे क्या है? ऐसे आलती पालती मारे हुए हम। तो ये कहाँ गया? पाताल। पाताल किधर चला गया? सबसे पहले राजा बलि को भी इंद्र बनने का सौभाग्य मिला है, वो भी इंद्र रहे हैं। अब राजा बलि भी इंद्र है, इंद्र के पास चला गया जो राजा बलि हैं। राजा बलि कौन थे? महादानी, महाज्ञानी। मन को कैसे पकड़ा हुआ था उन्होंने? विष्णु रूप में, भगवान वामन रूप में विष्णु जी स्वयं आके बोले मुझे तीसरा पग चाहिए, बोले मुझ पे रख दो। क्या मन को पकड़ा होगा? तो राजा बलि जैसे उत्तम मानसिकता वाले ही मन को पकड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं पकड़ सकते। जब ये मन आपका पकड़म पकड़ाई में आ गया, इसकी धप्पा हो गई, अब ऐरावत हाथी आता है।
हाथी का क्या मतलब हुआ? काम। हाथी में काम बहुत होता है, हाथी में बुद्धि भयंकर होती है, सबसे बड़ा ब्रेन होता है हाथी का। हाथी और मनुष्य दो ही हैं जिनकी ठुड्डी होती है। हमने हाथी को लेकर के केतु की क्लास की है गणपति के ऊपर। हाथी से बड़ा बुद्धिमान कोई भी नहीं होता। परिवार साथ लेके चलता है, मीलों दूर से पानी सूंघ लेता है, जीवन ऊर्जा के लिए लड़ता है, अपना रास्ता खुद बनाता है, डरपोक नहीं होता है। ये हाथी यानी कि महान बुद्धि देने वाला हाथी आता है। ये कहां जाता है? ये इंद्र के पास। इंद्र कौन है? स्वर्ग। ग्रोथ हार्मोन्स का बनना दोबारा से शुरू हो जाता है। जब ग्रोथ हार्मोन दोबारा बनते हैं तो कैसे बनते हैं? ऐरावत हाथी, बुद्धिमानी से, अय्याशी के नहीं। अय्याशी नहीं होएगी। जब आपका विष निकलेगा तभी ये सब सीक्वेंस बनेगा। अभी लक्ष्मी जी आ रही हैं, जब ये विष निकलेगा तभी होगा। ये विष नहीं निकालते, हम निकालते ही नहीं, अंदर ही रखे रखते हैं। इस विष को ना निकालने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल, महीने 2 महीने फिर पुनः गड्ढे में जाता ही है। लूप है उसका। ये भूल जाओ कि उसके सुख के दिन आए, 15-20 दिन बाद फिर रिपीट होएगा ही। ऐरावत हाथी इंद्र ले लेता है। ये इंद्र पुनः लेकर के, इंद्र का जो वाहन माना गया है वो हाथी है, ऐरावत हाथी है उसके पास, बहुत बलशाली है। इसके पश्चात निकलती है कौस्तुभ मणि। जब आपका मन पवित्र हो गया, साफ हो गया, निर्मल हो गया, बुद्धिमान हो गए, पागलपन नहीं करेंगे, तो आपको कौस्तुभ मणि जो है विष्णु जी कथा के अनुसार हृदय में स्थापित करी कि विष्णु जी ने कहा इसे हृदय में रखूंगा। यानी आपका हृदय हार्ट बीट सेट हो जाएगी, हार्ट बीट सेट हो जाएगी। अगर आपके ग्रोथ हार्मोन सही बन रहे हैं तो आपको बीपी प्रॉब्लम्स का स्यापा खत्म। रेयर केस में होगा हाई बीपी, लो बीपी, क्योंकि पूरे शरीर को हार्ट चला रही है। ब्रेन हमारे जीवन को चला रहा है, पूरे शरीर को चला रही है हार्ट। ब्रेन अगर कहता है पागलों की तरह नाच, तो भी हार्ट उसकी हेल्प कर रही है। ब्रेन कह रहा है मेडिटेशन में बैठ, तो भी हार्ट हेल्प कर रही है। बिना इसके नहीं चलेगा। ये जो मणि है यानी कि हर किस्म का कोलेस्ट्रॉल उड़ जाएगा, हर किस्म की ब्लॉकेज हट जाएगी, हर किस्म की वेन आर्टरी सारी फिटोफिट चलेगी, कहीं दिक्कत नहीं। तो आपके ब्लड वेसल और दिल सही धड़कता है। आपने देखा होगा प्रेम में दिल ऐसे धड़कता है, डर के अंदर तो बैंड ही बज जाती है। तो दिल बेचारा जो है हर समय मदद कर रहा है कैसी भी सिचुएशन। तो ये दिल जब सहजता पर आ गया, तो अभी आप C² से स्टार्ट हुए थे। लाइट की 2 पावर यानी कि एक इदा और एक पिंगला, 2 नाड़ी, एक की लाइट की स्पीड है, दूसरे की लाइट की स्पीड है, वो दोनों मिक्स हो रही हैं। C² से मैनिफेस्टेशन के लिए पोर्टल खुला, जो चाहा मिला। अब C³ है आपकी इदा, पिंगला और सुषुम्ना, तीनों तत्व, ट्रिनिटी के बारे में समझना है तो मैट्रिक्स देखिए, उसके अंदर कियानू रीव्स की गर्लफ्रेंड है, वो ट्रिनिटी होती है। हालांकि इस बात की जरूरत तो थी, देख लेना। ये कौस्तुभ मणि जब हृदय में स्थापित होती है तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी ऑन हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी के ऑन होने का मतलब ही ये समझो कि अब तो भगवान पे छोड़ दिया। यहां से हमारी राम कॉन्शियसनेस स्टार्ट होती है, यहां से कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टार्ट होती है, यहां से हनुमान कॉन्शियसनेस। आपने भाड़ में भेजा, फिर मर्यादा अनुसार चले और लीलाधारी पे छोड़ दिया। अब आपने यदि छोड़ दिया को सीख लिया तो दिल पे छोड़ दिया। लोग क्या करते हैं, दिल पे लग गई यार, दिल पे लग गई भाई, दिल पे लग गई। अच्छा दिल दिखा है किसी को? पर शब्द देखें यही होता है, दिल पे लग गई। आप प्रेम में होते हैं, आप ऐसे थोड़ी करते हैं प्रेम हो गया, आप यूँ करते हैं प्रेम हो गया। यहाँ हाथ यहाँ क्यों जाते हैं, अपने आप क्यों जाते हैं? बोले मेरे सिर में दर्द कर दिया तूने, यहाँ होता दर्द। ये नहीं कहते ये मेरे सिर में दर्द कर दिया। ये बॉडी की कॉन्शियसनेस है, चेतना अपने आप आपको वहीं ले जाती है। आप खुश होते हैं, कहते हैं हाँ यार मजा आ गया, ये ताली पीटी। ये ताली दिल के दोनों राइट और लेफ्ट दोनों साइड के सारे वेंट्रिकल्स जो खुल जाते हैं, कहते हैं मजा आ गया बाप, क्या सही बात है भाई। ये बॉडी की कॉन्शियसनेस है, चेतना है। ये कौस्तुभ मणि आपकी वहां सेट हो जाती है। इसके पश्चात ऊपर ही ले लेते हैं यहीं से, मेरे ख्याल से क्या करेंगे। जब हृदय में आपके ऐसी शांति, ऐसी मस्ती और सिंगुलैरिटी यानी तीनों चेतना एक साथ मिलकर के सेट हो गई, ना इफ है, ना बट है, ना नो है, ना यस है, ठीक है यार छोड़ दिया परमात्मा पे, ये बन गया, तो आपका दिल एक कल्प वृक्ष के समान बन गया है। इच्छा पूर्ति, आप क्या इच्छा करेंगे वो पूरी होगी। हम मैनिफेस्टेशन की ओर ही जा रहे हैं। लक्ष्मी बेसिकली मैनिफेस्टेशन की कहानी है। सारी दुनिया को यही स्यापा फंसा है। मुझे भी यही मैसेज आता है, सर गुरुजी, बाबूजी, भाई साहब एक ही बता दो दद्दू, धन कैसे आवेगा, फालतू पैसे कैसे आवेंगे, नोट चाहिए, काम कुम कुछ नहीं करना, बस नोट खेत नीचे बो दे। मैं कहता हूँ 500 का नोट मेरी तिजोरी में बो, देखो पेड़ लगेगा। गुरुजी विवेक कहाँ
विवेक को अपने घर गया, विवेक को छोड़ो परे, ये विवेक की तो बात हो रही है। जब हमने बात को समझ लिया तो हमने सही फैसला किया, विवेक पूर्ण, ये विवेक है। बुद्धि का ही अंश है विवेक, बुद्धि का ही अंश है। ऊंचा नीचे कभी कोई चीज ऊंची नीची नहीं है, बुद्धि का अंश है। अब कल्प वृक्ष इच्छा पूर्ति, जब ऐसी स्थिति होगी तो कौन सी इच्छा करेंगे आप? भक्तिपूर्ण, जिसमें आपकी जेन्युइन, जायज, अच्छी, समाज के हित कर, अपने हित कर, दूसरे का नाश किए बिना निस्वार्थ भाव से खुद के और औरों के सुख के लिए कामना होगी। आप ऐसा करेंगे नहीं कि इससे छीन लो। अक्सर लोग कहते हैं यार मामा जी के पास बहुत बड़ी गाड़ी आ गई, तो मामा जी के पास आ गई, तो मामा जी के पास आ गई, उनसे थोड़ी छीननी है। मामा जी गाड़ी दे दो, मामा जी पैसे दे दो, उससे लो ना यार, उसने ही मामा जी को दिए। गलत बंदे को बोल रहे हो, मामा जी से भी रिश्ता खराब करोगे, उसको बोलो। इच्छा पूर्ति के लिए उसे बोलो, मेरे हस्बैंड ये नहीं करते, मेरी वाइफ वो नहीं करती, मेरे बच्चे, उसे बोलो। मैं टेंशन करूंगा अपने बच्चे की, उसको बोलो, वो करेगा, उससे जुड़ के रहो ना। ये जोड़ किसका नहीं होता है? अक्सर लोग कहते हैं क्लास में बैठे 2 घंटे ठीक रहा, फिर फुर, क्यों? ये कभी ऑन ही नहीं हुआ। वो भक्तिपूर्ण, वासना रहित मानसिकता हृदय चक्र पे स्पंदित ही नहीं हुई। इट नेवर गॉट इग्नाइटेड। जब ये होगा ही नहीं तो आपकी लाइफ में उस पोर्टल से कनेक्शन बनेगा ही नहीं। उससे कनेक्शन ही नहीं बनेगा तो मैनिफेस्ट क्या करोगे? सब जहर वाली नीचे की चीजें, और फिर कहोगे हम बीमार है। बीमारी भी आपने मैनिफेस्ट की है। पिछले हफ्ते क्लास की हमने प्री लिविंग वर्सेस मैनिफेस्टेशन। हम 24 घंटे मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं। हम जिस चीज पर मेडिटेट कर रहे हैं वही मैनिफेस्ट हो रही है, और हम पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, पागलपन सारे टाइम। इस इच्छा पूर्ति जो भक्ति पूर्ण हुई, इसके करने के बाद समुद्र मंथन से क्या निकलता है? अमेजिंग बात, हमारा सेक्स चक्र ऑन होता है। हमारे हृदय की स्टेबिलिटी होते ही नेचुरली सेक्स चक्र ऑन होता है, ऑटोमेटिक है ये। और इसके लिए सूचक दिया गया कि रंभा नाम की अप्सरा निकली। रंभा सबसे, इसे निम्फोमेनियक कहते हैं, सबसे अत्यधिक सेक्सुअली एक्टिव। इसको कोई स्यापा नहीं है प्रेम ब्रेम का, कोई लेना देना नहीं। रंभा अप्सरा का मतलब वो कॉन्शियसनेस जिसमें सिर्फ सेक्स चक्र ऑन होगा। तो आप देख के चलेंगे, सेक्स की इच्छा अनिच्छा की बात नहीं है, ये अपने आप ही हो जाती है। क्योंकि प्रकृति चाहती है कि अपने ही जैसे और स्पीशीज और जीव पैदा करते रहो। कुत्ते, बिल्ली, जानवर, मच्छर यही काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये ऑटोमेटिक है। अगर आपके जीवन में सेक्सुअल लाइफ तक खराब है तो मीन्स आपके हार्ट चक्र तक शांति नहीं पड़ी है। आपकी ये लाइफ आनंद पूर्ण है, भोग द्वारा पूर्ण, रस पूर्ण है। आपको उसमें भी पता है क्या कर रहे हैं। जो लोग जंगली हैं, पागल हैं, वो रेप करते हैं, दूसरे का पैसा छीनते हैं, मार देते हैं और बाद में सज़ा पाते हैं, वो जहर बुझे हैं। ये आपके आनंद और भोग के लिए कि जीवन में जो मिले आप शांति, प्रेम, सद्भावना से भोग सके। इसके पश्चात आता लक्ष्मी रत्न। समुद्र मंथन में इतनी चीज़ें निकलने के पश्चात फिर उसके बाद जब मंथन होता रहा, अंदर हमारे कुंडलिनी में शक्ति आपस में घर्षण करती रहेगी, तब कहीं जाके आप लक्ष्मी जी की बात कर सकते हो। जो लोग पीछे के चक्रों पे फंसे हुए हैं, पीछे के पोर्टल्स में अटके हुए हैं, फिर वो कहते हैं लक्ष्मी नहीं आ रही, लक्ष्मी नहीं आएगी। नहीं, अभी तक आपके ये सब ऑन नहीं हुए जो आपके पीछे के हमने देखे। जब तक यही सेटल नहीं हुए, क्या मन पवित्र हुआ, विष निकला, क्लेश हटा, ईर्ष्या, क्रोध, फलान ढिमकान हटा, दुर्वासा ऋषि शांत हुए, फिर विष्णु जी की तरह स्थापित हुए कल्प वृक्ष, तब कहीं लक्ष्मी जी का नंबर आएगा। अब लक्ष्मी जी सबको चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा आता क्यों नहीं सबके पास? आज हर कोई मैनिफेस्टेशन की बात करता है। सोचो, पहले से जान लो, मन में सोच लो, गाड़ी आ जा, आती क्यों नहीं है? मंथन ही नहीं हुआ, यहाँ के पोर्टल पे इतना घर्षण हुआ ही नहीं, और इसके द्वारा निकले हुए रेजिड्यूज, यानी जो रत्न कहते हैं इसे, हलाहल विष रत्न, कल्प वृक्ष रत्न, पारिजात वृक्ष रत्न, ये रत्न है, लक्ष्मी रत्न। 14 रत्न निकले हैं। ये रत्न जो हैं, इसमें लक्ष्मी आई क्यों नहीं? वहां तक पहुंचे ही नहीं। कुछ लोगों के पास अंधा नोट क्यों है? वो पहुंच चुके हैं। मजे की बात, उसके बाद भी लक्ष्मी टिकेगी कैसे? अभी सिर्फ आई है। हो सकता है बुद्धि भ्रष्ट करे, हो सकता है बीमारी के काम आए, हो सकता है 40s में 10 लाख का बिल भरने की औकात दे, हो सकता है चोर ले जाए, चोर के लिए आई हो सकता है बच्चा जाकर के पोर्श गाड़ी लेगा, 2 करोड़ की ठोक के सबको मार देगा। कुछ भी करने आ सकती है, पर रत्न आएगा, ये पक्की बात हो गई। तो यहां पहुंचने तक के लिए इतना समुद्र मत हो, इतना ज्यादा अपने हृदय में मत हो स्वादिष्ठान और मूलाधार को। यह स्वादिष्ठान चक्र की मथाई है,
और आपका जो वासुकी नाग है ये आपकी इदा और पिंगला है। अपने जीवन में हाँ नहीं, नहीं हाँ, दफा करो।